बिल्कुल संजना, जाहिर तौर पर राजनीति कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खुद में ही है, क्योंकि देखा जा रहा है तो जहाँ पर इंडिया गठबंधन के टूटने की बात तक सामने आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिहार की जो राजनीति है उससे ये जानकारी आ रही है कि इंडिया गठबंधन टूट सकता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति देखी जाए तो यहाँ पर दो बड़ी पार्टियां जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब जो है गठबंधन के तौर पर सामने आएगी और चुनाव जाकर युवाओं को जोड़ने की तैयारी। आपको बता दें कि ये जो फैसला 5 फरवरी को होगा विधानसभा सत्र। विधानसभा सचिवालय की ओर से आदेश जारी, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने की तैयारी। कांग्रेस संतुष्ट नहीं है, फिर भी जिस माध्यम से उच्च शिक्षा में शोध के लिए 18 लाख रुपए तक देगी सरकार, शासन की ओर से इस संबंध में आदेश किया गया जारी रहेगा इस चुनाव पर। सर्दी का सितम जारी, सुबह शाम ठंड से कांप रहे लोग, अगले 2 दिन तक ठंड रहेगा मौसम, ऐसा भी सामने आ रहा है जी। और संजना, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि कांग्रेस को 11 सीटें मिली हैं यूपी में, तो क्या इन सीटों का ऐलान किया गया है कि ये 11 सीटें जो है वो कहां पर कांग्रेस को दी गई है? पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखिए, अभी जो ये खबर आई है और ये जो ट्वीट किया गया है, सिर्फ इसमें बताया गया है, अभी जो लिस्ट है वो शायद जारी नहीं की गई है, तो जो भी अपडेट है वो हम तो देते ही रहते हैं, लेकिन अभी जो ट्वीट सामने आया है उससे ये तो साबित हो जाता है कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटें हैं उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया संजना आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कई सालों से तो ये ट्वीट है अखिलेश यादव का, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया है, जहां पर उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। तो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव की ओर भी ये इशारा कर रहा है ट्वीट। उससे पहले था द्वापर। तो कर लेते हैं दोबारा से उत्तराखंड खबरों का, जहां पर लक्सर और देहात क्षेत्र में कोहरे की परत, कोहरे ने फिर बढ़ाई लोगों की परेशानी। तो वहीं आपको बता दें कि छात्र छात्राओं को कोहरे की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने से हादसों का भी डर सता रहा है। कोहरे ने फिर बढ़ाई लोगों की परेशानी। छात्र छात्राओं को कोहरे की वजह से हो रही है भारी परेशानी। विजिबिलिटी कम होने से हादसों का डर भी सता रहा है और उनके कारण से मिला है। छात्र छात्राओं को कोहरे की वजह से हो रही है भारी परेशानी। जो भी काम प्रधानमंत्री जी के समय में शुरू हो रहे हैं, विजिबिलिटी कम होने से हादसों का डर सता रहा है, जल्दी पूरे हो जाते हैं। लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर 2 कंटेनर की आपस में हुई टक्कर में किसी के हताहत होने की खबर तो फिलहाल सामने नहीं आ रही है, लेकिन कोहरा एक बड़ी वजह निकलता सामने आ रहा है। कोहरे की वजह से कई हादसे हो रहे हैं और लोगों को खासा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। कोहरे ने एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते खबरों में, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, कल मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, कल मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा। राम भक्तों पर, राष्ट्र भक्तों पर लाठी चला। दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मोदी जी के समय में आप देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा रहे मौजूद। मंदिर का बनने का शिलान्यास हुआ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा रहे मौजूद। यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे मौजूद। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी रहे मौजूद। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल भी रहे मौजूद। मैं बताऊं आपको भाई साहब, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा। आपको बता दें कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा रहे मौजूद। ये नाराज हो जाएंगे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा रहे मौजूद। भगवान राम तो सबके थे,
कण कण में राम थे। बता दें कि उत्तराखंड जन जन विधानसभा में राम सचिवालय ने विधानसभा सत्र हवा की में, अधिसूचना पानी जारी में, कर दी है। 5 फरवरी को कोई ऐसी जगह विधानसभा नहीं की जहाँ राम कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। वहीं ऐसे उत्तराखंड राम से विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी किसको भूषण ने कौन बताया विमुख हो सकता कि है? 5 फरवरी को सुबह 11 बजे से मंदोदरी सत्र की कहती है कार्यवाही शुरू की कि जो जाएगी, जो भगवान कि राम से 8 विमुख फरवरी हो तक जाता है। चलेगी। रामचरितमानस की एक चौपाई है भाई साहब कि जो भगवान राम से विमुख हो जाता है उसके लिए रोने वाला भी कोई का नहीं सत्र आहूत हो गया है। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक सत्र चलेगा। जब भगवान इसकी राम सूचना विधानसभा का मंदिर वहाँ सचिवालय पर ने जारी बनकर कर तैयार हो दी गया है है, लोगों और को निमंत्रण हम भेजे गए। इस सत्र को तो पूरी कह रहे हैं हम तरह निमंत्रण में अच्छे जाएंगे से ही। चलाएंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाएंगे। हमारी हाँ, तो पूरी हो जाएगा, जिस पर तैयारी राम हो की चुकी कृपा है। होगी। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। जिस पर राम की कृपा ही नहीं है वो कैसे जनपद जाएगा? उधम सिंह नगर के खटिमा में कांग्रेस इसलिए विधायक राम युग तथा आ गया है, उप नेता प्रतिपक्ष गन्ने का रेट बढ़ उत्तराखंड गया, सरकार हमने भुवन पिछली चंद्र बार भी कापड़ी ने बढ़ाया, भारमल इससे मंदिर में पहली बार दोहरे भी बढ़ाया, हत्याकांड के गवाह नन्हे की इस बार भी संदिग्ध बढ़ाया है। परिस्थितियों में हुई मौत को और लेकर भी एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरिद्वार की जो कापड़ी ने कहा कि चीजें 5 होंगी, जनवरी गन्ना किसानों 2024 को की, भारमल सामान्य मंदिर के मुख्य किसानों की पुजारी बिजली की महंत श्री समस्या है, हरिगिरी महाराज या तथा अन्य एक समस्या है। सेवादार के निर्मम वो हमारी तरीके से हत्या प्राथमिकता कर है, दी गई क्योंकि थी। हमारे हत्याकांड के प्रधानमंत्री जी 22 दिन बाद भी पुलिस मामले का क्योंकि खुलासा हमारे नहीं कर प्रधानमंत्री पाई जी का और ये दोषियों को भी संकल्प नहीं है पकड़ पाई। वहीं हत्याकांड किसानों के की आयु एक दुगना होगी। महत्वपूर्ण चश्मदीद किसानों गवाह का की जीवन स्तर ऊपर संदिग्ध उठना चाहिए। परिस्थितियों में मौत भी हो आप गई है। स्वयं देखिए कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार इतने सारे निर्णय किसानों के हित में, किसानों के लिए इतनी सारी योजनाएं दी जा रही हैं। सम्मान निधि से लेकर अगर किसान कार्मिक से लेकर साथ में उसके अगर सेवादार हम तमाम चीजों पर बात करें और कृषि के क्षेत्र में, बागवानी क्षेत्र के की क्षेत्र जनता ने, में, संत समाज ने, पुलिस से तो ये कहा लगातार कि आप छानबीन करिए और इसका प्रधानमंत्री जी हम का आपको फोकस रहा है पूरा सहयोग कर रहे हैं कि कोई भी और हमारा भी बीच फोकस में है। आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई प्रदर्शन नहीं मुझे करेंगे। बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग पुलिस ने विश्वास इतनी दिलाया बड़ी करेंगे। संख्या में आ गए और आज मुझे और लग ही नहीं रहा कि चश्मदीद किसी गवाह कार्यक्रम नन्हे में वहाँ से सच बता रहा हूँ। जब उसकी हत्या हो गई या ऐसा आपने तो मन पुलिस तो कह रही कि बिल्कुल बात डूब के कर दिया, मरी। लेकिन जो है इन लोगों को देखकर भी मेरा मन जो है बिल्कुल वो हो गया एकदम। और घटने के पानी में कोई कैसे डूब गया। आज बहुत दिनों बाद और क्योंकि मैं नन्हे आज जब किसी इतना वहाँ पे मैं महत्वपूर्ण था, गवाह था तो ये पुलिस ने उसे छोड़ा UCC क्यों? कमेटी ने छोड़ा तो अपना सुरक्षा काम में पूरा क्यों नहीं कर छोड़ा? दिया है लगभग आपको बताऊं। लोकसभा चुनाव उसका की भी हमको तैयारियों में जल्दी जुटी ड्राफ्ट उत्तराखंड मिलेगा। कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए वो कांग्रेस ड्राफ्ट के राष्ट्रीय लेना भी है, अध्यक्ष उस मल्लिकार्जुन ड्राफ्ट को खड़गे भी वो टाइप 28 हो रहा जनवरी है। को देहरादून पहले में इंग्लिश में विशाल था, रैली हिंदी करेंगे। में भी टाइप खड़गे हो की रहा है, रैली उसके से वॉल्यूम प्रदेश बन रहे भर हैं। में पार्टी 30 तारीख कार्यकर्ता को वो लोग सम्मिलित आएंगे, होंगे। देंगे, फिर उत्तराखंड उसके बाद कांग्रेस के तमाम विधानसभा का नेता सत्र रैली भी की होना है। तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी के मातृ तहत शक्ति कांग्रेस के प्रदेश सम्मेलन हो रहे हैं अध्यक्ष पूरे करण प्रदेश में। माहरा और आपके यहाँ नेता भी 12 तारीख प्रतिपक्ष को होने यशपाल वाला है। आर्य के साथ ही तमाम पार्टी के उत्तर वरिष्ठ रुद्रप्रयाग नेताओं में ने है। बन्नू ग्राउंड तो रेस इस कोर्स शिविर देहरादून पर पहुंचकर कार्यक्रम पर कार्यक्रम आज की तैयारियों का जनजातीय जायजा गौरव लिया। दिवस का भी इस कार्यक्रम दौरान शामिल समय हो रहा रहते है। कार्यों को एक पूर्ण सरस करने के मेला लगा हुआ निर्देश है, दिए गए जिसमें हैं। हमारी नेता प्रतिपक्ष मातृ यशपाल शक्ति आर्य को ने हम लोग बताया जो कि स्वयं मल्लिकार्जुन सहायता खड़गे समूह हैं, देहरादून में हमारी विराट माताओं कांग्रेस बहनों को आगे कार्यकर्ता बढ़ाने के सम्मेलन लिए को संबोधित उनके करेंगे। उत्पादों हजारों को की विपणन संख्या के में लिए कार्यकर्ता और स्थानीय लगातार जनता इस कार्यक्रम काम में कर रहे शिरकत हैं। करेगी। पार्टी की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई 5 हैं। मिनट स्वामी जी 10-20 लोगों के साथ आएंगे। उस दिन जाहिर हो जाएगा कि अब भीड़ नहीं जुटा रहे हैं। ये भीड़ नहीं है, ये लाई हुई भीड़ नहीं होगी। ये भीड़ का नाम देना ही मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। यह कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, जो डिस्ट्रिक्ट स्तर का कार्यकर्ता है, जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, जो हमारे मंडल में हमने बनाए हैं, जो हमारे ब्लॉक इकाइयों के पदाधिकारी हैं, जो हमारे पूरे प्रदेश में विधानसभा वार जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो इसमें शिरकत करेंगे, भागीदारी करेंगे और उन्हीं को आदरणीय जी संदेश देंगे। उन्हीं का मार्गदर्शन हमें मिलेगा आदरणीय जी का। और वो हम उससे निश्चित रूप से, जैसा मैंने कहा कि बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है, एक नई ऊर्जा का, एक नई जोश का कार्यकर्ताओं से संचार है। और मेरा मानना है कि और इन्हीं मुद्दों को लेकर जो आदरणीय अध्यक्ष जी का संबोधन होगा, हम लोग उसको आत्मसात भी करेंगे और जनता की भी मिल जाएगी। उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। थाना अध्यक्ष गदरपुर भुवन जोशी सकेरिया रोड पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने तेज रफ्तार से आते कैंटर को रोकने की कोशिश की तो कैंटर चालक ने पुलिस को देखकर कैंटर की रफ्तार बढ़ा दी। तभी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर ट्रक को रोक लिया। चेकिंग के दौरान पुलिस को करीब 750 पेटी शराब मिली है, लेकिन पकड़ी गई शराब के कागजात नहीं मिले, जिसके चलते इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये राज्य के अब तक की सबसे बड़ी शराब की खेप है जो पुलिस ने बरामद की है, जबकि आबकारी विभाग को इस मामले की कोई जानकारी नहीं। उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा संघ के वार्षिक अधिवेशन में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वार्षिक अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने किया प्रतिभाग। सबको पता है कि आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं।
चुनाव सीएम आयोग ने का भी दीप सख्त निर्देश प्रज्वलित रहता कर है किया और अधिवेशन का माननीय शुभारंभ। PHQ द्वारा और शासन द्वारा सख्त निर्देश रहता है उत्तराखंड कि प्रांतीय हर सिविल प्रकार सेवा का जो संघ के illegal वार्षिक गतिविधियां हैं, अधिवेशन विशेष में रूप से शामिल नशा, हुए अवैध मुख्यमंत्री शराब, पुष्कर सिंह चुनाव धामी। के वार्षिक परिप्रेक्ष्य अधिवेशन में में अवैध शराब और मुख्यमंत्री नशे ने के किया ऊपर काम प्रतिभाग। करने को माननीय DGP महोदय और माननीय PHQ, सीएम ने माननीय दीप DIG प्रज्वलित महोदय कर किया और माननीय अधिवेशन शासन का सभी शुभारंभ। निर्देश रहते हैं। आज साथियों बड़े कार्यक्रम गर्व में का राज्य विषय है, के तमाम हमने वरिष्ठ इसी को अधिकारी रहे हम, मौजूद। एक मुकाम पर लेके हम लगातार इस पर काम करते रहते हैं। आज हमारे को बहुत गर्व का विषय है, बहुत अच्छी मुख्यमंत्री सफलता पुष्कर मिली है सिंह धामी कि पहुंचे गदरपुर पैसिफिक थाना पुलिस होटल को उत्तराखंड अब तक का प्रांतीय सिविल सेवा मतलब इस संघ साल के का और वार्षिक पिछले साल का भी अधिवेशन मिला में के शामिल होने उत्तराखंड पहुंचे पुलिस का सबसे मुख्यमंत्री पुष्कर हाईएस्ट सिंह शराब धामी। की रिकवरी किया गया है। खबर देहरादून से, जहां 28 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा है, जहां देहरादून के बन्नू स्कूल में सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस मुख्यालय में उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा संघ के वार्षिक अधिवेशन हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गणेश गोदयाल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष के सम्मेलन को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कल उनके सम्मेलन को लेकर सभी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता, कार्यक्रम में राज्य के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद नजर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से वो चुनाव के दौरान और चुनाव नज़दीक है, दहलीज पे है चुनाव की, तो उनका दौरा अनवरत उपचुनाव में होगा, उनका गढ़वाल में होगा, विभिन्न क्षेत्रों में राहुल गांधी जी आएंगे। और इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश से खबर हम आपको बता दें, जहां पर यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच हुआ है गठबंधन। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 लोकसभा सीट चाहेंगे, उनका मार्गदर्शन मिलेगा और हमारे कार्यक्रम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। बस्तियों में रहता है, जो आम कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ है, और जो सौहार्दपूर्ण हमारे वरिष्ठ नेता हैं, गठबंधन की जनप्रतिनिधि शुरुआत। हैं, सभी इसमें शिरकत करेंगे, प्रतिभाग करेंगे और हमें इंतजार है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दी है ये जानकारी। फिलहाल अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस के साथ सौहार्दपूर्ण गठबंधन की शुरुआत। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ बढ़ेगा। इंडिया टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। कितने परेशान थे हम तुम्हारे पे तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुआ है गठबंधन, जहां पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिली है 11 लोकसभा सीटें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दी है इस बात की जानकारी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि कांग्रेस के साथ सौहार्दपूर्ण गठबंधन की शुरुआत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजना चौरसिया जुड़ी हुई हैं। संजना, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस के बीच टकरार की बात सामने आ रही थी और इसके बाद दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो गया है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए ये एक बेहद अच्छी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। जैसे आसमान में फाइटर पायलट्स जैसा कोई नहीं, वैसे देश में आप तक आवाज पहुंच रही है जैसा कोई नहीं। क्या आपको भी आवाज आ रही है? हेलो। Celebrate the undying spirit of real heroes with a film fight. बड़ी जानकारी मिल रही है कि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। कुछ दिन पहले अभी दोनों पार्टियों के बीच तकरार की खबरें भी काफी ज्यादा सामने आई थी और उसके बाद ये खबर आना कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए एक विशेष मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, जाता है बाद में करते कुछ, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, वाद विवाद चल रहा था जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, समाजवादी नौकरी पार्टी में और बाधा, कांग्रेस के बीच में। तो अब जो देखिए सामने टूट हर करके सामने समस्या आता का है, तो उससे साफ पता चलता है कि ये जो राजनीति और रणनीति है ये शायद ही समझ के बाहर है। पहाड़ के सुलगते सवाल, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सियासत की बदली चाल, कहीं जो है बहुत अच्छी शुरुआत रही और ज्वलंत मुद्दों पर की रणनीति जो है देवभूमि का दंगल सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। अभी देखा था कि उनके आपस मतभेद थे, लेकिन अब जो ये टूल सामने आता है तो कहीं ना कहीं ये सही बात है कि राजनीति को समझना बड़ा मुश्किल है। जनता की बात बिल्कुल संजना, जाहिर तौर पर राजनीति कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खुद में ही है, क्योंकि देखा जा रहा है तो जिस ओर जहां पर इंडिया गठबंधन के टूटने की बात तक सामने आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिहार की जो राजनीति है उससे ये जानकारी आ रही है कि इंडिया गठबंधन टूट सकता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति देखी जाए तो यहाँ पर दो बड़ी पार्टियां जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब जो है गठबंधन के तौर पर सामने आएंगी और चुनाव लड़ेंगी।
देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा, ऐसा भी सामने आ रहा है। जी, और संजना, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि कांग्रेस को 11 सीटें मिली हैं यूपी में, तो क्या इन सीटों का ऐलान किया गया है कि ये 11 सीटें जो हैं वो कहां पर कांग्रेस को दी गई हैं? देखिए, अभी जो ये खबर आई है और ये जो ट्वीट किया गया है, सिर्फ इसमें बताया गया है। अभी जो लिस्ट है वो शायद जारी नहीं की गई है, तो जो भी अपडेट है वो हम तो देते ही रहते हैं, लेकिन अभी जो ट्वीट सामने आया है उससे ये तो साबित हो जाता है कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटें हैं उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया संजना आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये ट्वीट है अखिलेश यादव का। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया है, जहां पर उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। तो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव की ओर भी ये इशारा कर रहा है ट्वीट। रुक कर लेते हैं दोबारा से उत्तराखंड खबरों का, जहां पर लक्सर और देहात क्षेत्र में कोहरे की परत, कोहरे ने फिर बढ़ाई लोगों की परेशानी। तो वहीं आपको बता दें कि छात्र छात्राओं को कोहरे की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने से हादसों का भी डर सता रहा है। कोहरे ने फिर बढ़ाई लोगों की परेशानी। छात्र छात्राओं को कोहरे की वजह से हो रही है भारी परेशानी। विजिबिलिटी कम होने से हादसों का डर भी सता रहा है। छात्र छात्राओं को कोहरे की वजह से हो रही है भारी परेशानी। विजिबिलिटी कम होने से हादसों का डर सता रहा है। लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर 2 कंटेनर की आपस में हुई टक्कर में किसी के हताहत होने की खबर तो फिलहाल सामने नहीं आ रही है, लेकिन कोहरा एक बड़ी वजह निकलता सामने आ रहा है। कोहरे की वजह से कई हादसे हो रहे हैं और लोगों को खासा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। कोहरे ने एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते खबरों में, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। कल मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। कल मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा। दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा रहे मौजूद। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा रहे मौजूद। यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे मौजूद। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी रहे मौजूद। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल भी रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा। आपको बता दें कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा रहे मौजूद। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा रहे मौजूद। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय ने विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। 5 फरवरी को विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया कि 5 फरवरी को सुबह 11 बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू की जाएगी, जो कि 8 फरवरी तक चलेगी। नमस्कार। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आहूत हो गया है। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक सत्र चलेगा। इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है और हम इस सत्र को
पूरी तरह से अच्छे से चलाएंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाएंगे। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। जनपद उधम सिंह नगर के खटिमा में कांग्रेस विधायक तथा उप नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड सरकार भुवन चंद्र कापड़ी ने भारामल मंदिर में दोहरे हत्याकांड के गवाह नन्हे की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कापड़ी ने कहा कि 5 जनवरी 2024 को भारामल मंदिर के मुख्य पुजारी महंत श्री हरिगिरी महाराज तथा एक सेवादार के निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के 22 दिन बाद भी पुलिस मामले का खुलासा नहीं कर पाई और दोषियों को भी नहीं पकड़ पाई। वहीं हत्याकांड के एक महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हो गई है। ये एक संत की हत्या, साथ में उसके सेवादार की हत्या, और उसको पूरे क्षेत्र की जनता ने, संत समाज ने पुलिस से ये कहा भाई कि आप छानबीन करिए और इसका हम आपको पूरा सहयोग कर रहे हैं कि कोई भी हम बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो पुलिस ने विश्वास दिलाया करेंगे। और जो चश्मदीद गवाह नन्हे वहाँ से पकड़ा गया, कल उसकी भी हत्या हो गई, या उसको पुलिस जो कह रही कि डूब के मर गया। अगर किसी को डुबा के भी मारेंगे तो मौत डूबने से ही आएगी। और घुटने तक के पानी में कोई कैसे डूब गया? और नन्हे जब इतना महत्वपूर्ण गवाह था तो पुलिस ने उसे छोड़ा क्यों? छोड़ा तो सुरक्षा में क्यों नहीं छोड़ा? लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 जनवरी को देहरादून में विशाल रैली करेंगे। खड़गे की रैली से प्रदेश भर में पार्टी कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम नेता रैली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ ही तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बन्नू ग्राउंड रेस कोर्स देहरादून पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान समय रहते कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून में विराट कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय जनता इस कार्यक्रम में शिरकत करेगी। पार्टी की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उस दिन जाहिर हो जाएगा कि अब भीड़ नहीं जुटा रहे हैं। ये भीड़ नहीं है, ये लाइव ही भीड़ नहीं होगी। ये भीड़ का नाम देना ही मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। यह कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, जो डिस्ट्रिक्ट स्तर का कार्यकर्ता है, जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, जो हमारे मंडल हमने बनाए हैं, जो हमारे ब्लॉक इकाइयों के पदाधिकारी हैं, जो हमारे पूरे प्रदेश में विधानसभा वार जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो इसमें शिरकत करेंगे, भागीदारी करेंगे और उन्हीं को आदरणीय जी संदेश देंगे। उन्हीं का मार्गदर्शन हमें मिलेगा आदरणीय जी का। और वो उससे निश्चित रूप से, जैसा मैंने कहा कि बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। एक नई ऊर्जा का, एक नई जोश का कार्यकर्ताओं में संचार होगा। और मेरा मानना है कि और इन्हीं मुद्दों को लेकर जो आदरणीय अध्यक्ष जी का संबोधन होगा, हम लोग उसको आत्मसात भी करेंगे और जनता की बीच में भी जाएंगे। उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। थाना अध्यक्ष गदरपुर भुवन जोशी सकेरिया रोड पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने तेज रफ्तार से आते कैंटर को रोकने की कोशिश की तो कैंटर चालक ने पुलिस को देखकर कैंटर की रफ्तार बढ़ा दी। तभी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर ट्रक को रोक लिया। चेकिंग के दौरान पुलिस को करीब 750 पेटी शराब मिली है, लेकिन पकड़ी गई शराब के कागजात नहीं मिले, जिसके चलते इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये राज्य के अब तक की सबसे बड़ी शराब की खेप है जो पुलिस ने बरामद की है, जबकि आबकारी विभाग को इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। साथियों, माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना। हम सबको पता है कि आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। चुनाव आयोग का भी सख्त निर्देश रहता है और माननीय PHQ द्वारा और शासन द्वारा सख्त निर्देश रहता है कि हर प्रकार का जो इलीगल गतिविधियां हैं, विशेष रूप से नशा, अवैध शराब, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अवैध शराब और नशे के ऊपर काम करने को माननीय DGP महोदय और माननीय PHQ और माननीय DIG महोदय और माननीय शासन सभी निर्देश रहते हैं। आज साथियों, बड़े गर्व का विषय है। हमने इसी को हम एक मुकाम पर लेके हम लगातार इस पर काम करते रहते हैं। आज हमारे को बहुत गर्व का विषय है, बहुत अच्छी सफलता मिली है कि गदरपुर थाना पुलिस को अब तक का, मतलब इस साल का और पिछले साल का भी मिला के उत्तराखंड पुलिस का सबसे हाईएस्ट शराब की रिकवरी किया गया है।
खबर देहरादून से, जहां 28 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा है, जहां देहरादून के बन्नू स्कूल में सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गणेश गोदयाल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष के सम्मेलन को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कल उनके सम्मेलन को लेकर सभी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता प्रोत्साहित हैं। हमारे नेता हैं और निश्चित रूप से वो चुनाव के दौरान, और चुनाव नजदीक है, दहलीज में है चुनाव की, तो उनका दौरा अनवरत कुमाऊं में होगा, उनका गढ़वाल में होगा, विभिन्न क्षेत्रों में राहुल गांधी जी आएंगी। और लेकिन जो कल का जो दौरा है, आदरणीय अध्यक्ष जी का दौरा है, और एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, नई उत्साह के साथ हम जनता के बीच में जाना चाहेंगे। उनका मार्गदर्शन मिलेगा और हमारे कार्यकर्ता, जो गांव का कार्यकर्ता है, जो कस्बे में रहता है, जो छोटे छोटे बस्तियों में रहता है, जो आम कार्यकर्ता है, और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी इसमें शिरकत करेंगे, प्रतिभाग करेंगे और हमें इंतजार है बेसब्री से आदरणीय अध्यक्ष जी का आगमन का। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।